बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, निदा यासिर का मॉर्निंग शो है बहुत फेमस और वो सभी देखते हैं, मगर उसमें छुपे हुए कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हमें नहीं पता और जो कि हमारी इमेजिनेशन में नहीं है। वो सीक्रेट्स अगर आपको लग पता जाए तो वाकई में आपको लग पता जाए। जी फ्रेंड, निदा यासिर के शो में आपको पता है नए नए गेस्ट आते हैं और कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि वीकली नहीं तो मंथली तो आते ही हैं। डेफिनेटली वो इनकी टीम का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करने वाला हिस्सा होते हैं। मगर यहाँ पर लोगों ने निदा यासिर से जब ये पूछा कि बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किए, तो कुछ लोगों का उन्होंने ये बताया कि उनकी जो पेमेंट जो वो लेते हैं आने वाले, वो इतनी ज़्यादा हाई डिमांडेड होती है कि वो उनका चैनल जो है वो पे नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है इनके गुड मॉर्निंग शो की, मगर फिर भी जो अमाउंट मांगते हैं सेलिब्रिटीज़ कुछ आने वाले, तो ये पे नहीं कर पाते, सो उन सेलिब्रिटीज़ को ये नहीं बुलाते अपने शो में। बट फ्रेंड, यहाँ पर एक सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो कि ARY ही में आते हैं और होस्ट हैं, और उनका प्रोग्राम तमाम पाकिस्तान बहुत शौक से देखता है। सिर्फ पाकिस्तानी बड़े ही नहीं बल्कि हर एज के लोग उनके शो को देखते हैं, और स्पेसिफिकली रमजानों में तो होती है गिफ्ट की बारिश। जी फ्रेंड, वो शो है जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान के जो होस्ट हैं फहद मुस्तफ़ा, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो तमाम शो को बहुत ही हंसी खुशी और हल्ला गुल्ला करके एंजॉय करवाते हैं तमाम ऑडियंस को। फहद मुस्तफ़ा जिस तरह शो को करते हैं उसमें वो सीरियस तो कहीं से नजर नहीं आते, क्योंकि अगर वो सीरियस नजर आ जाएंगे तो शो भी हो जाएगा सीरियस। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया निदा से कि वो अपने शो में फहद मुस्तफ़ा को क्यों नहीं बुलाती, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा की जो रेटिंग है या उनको कहीं इनवाइट किया जाता है तो वो लाखों रुपए में नहीं आते, वो एक इतना अमाउंट मांगते हैं जो कि उनका चैनल ARY गुड मॉर्निंग शो बहुत आसानी से पे कर सकता है। तो यहाँ पर निदा यासिर ने जो जवाब दिया, तो वो सुन के डेफिनेटली आप उछल जाएंगे और हैरान और परेशान हो जाएंगे कि निदा यासिर और यासिर नवाज की क्या दुश्मनी है फहद मुस्तफ़ा से। यहाँ पर आपको अंदाजा होगा कि यासिर नवाज की फहद मुस्तफ़ा से दुश्मनी की वजह से, बुराई की वजह से आज निदा यासिर अपने शो में अपने फैंस को खुश नहीं कर पा रही, वो नहीं बुला पा रही फहद मुस्तफ़ा को। फ्रेंड, यहाँ पर निदा यासिर पहले काफ़ी हेजिटेट हुई और उसके बाद निदा यासिर ने ये बताया कि फहद मुस्तफ़ा को वो इस रीज़न से नहीं बुला पा रही कि उनकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं है फहद मुस्तफ़ा से, ना उनकी कोई लड़ाई है। फहद मुस्तफ़ा एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा है, बट यासिर नवाज की बहुत ही बुरी दुश्मनी हुई है इस वक्त फहद मुस्तफ़ा से, और इसका रीज़न ऐसा निकला है फ्रेंड जो कि डेफिनेटली किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये बात हर किसी से छुपाई गई थी। अफसोस ये हो रहा है कि इस बात को छुपाया क्यों गया इतना। वजह सामने ये आई कि यासिर नवाज की एक बड़ी बहन है और इसी तरीके से फहद मुस्तफ़ा का भी एक बड़ा भाई है, जो कि डेफिनेटली दोनों जो है शोबिस से बिल्कुल ऑफ स्क्रीन रहते हैं वो। मगर इन दोनों की क्योंकि नेशनलिटी सेम थी और इनकी जो थी कास्ट थी वो सेम थी, सो यासिर नवाज ने अपनी बहन की शादी फहद मुस्तफ़ा के बड़े भाई से कर दी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ अरसे तो ये शादी चली, मगर फिर इस शादी में एक कौमियत के होते हुए भी और कल्चर भी तकरीबन दोनों का एक था और कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, सब शोबिस के लोग थे, मगर फिर भी ये शादी नहीं चली। काफ़ी कोशिश की यासिर नवाज की फैमिली ने शादी को बैलेंस करने की, फहद मुस्तफ़ा की फैमिली ने शादी को बैलेंस करने की, मगर फ्रेंड ये शादी नहीं निभ सकी। अब रीज़न तो इसका किसी को नहीं पता कि फॉल्ट जो है वो यासिर नवाज की बहन का है या फिर फहद मुस्तफ़ा के भाई का है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि मे बी पॉसिबल फहद मुस्तफ़ा का भाई भी सेकंड मैरिज करना चाह रहा हो। कुछ लोगों ने ये कहा कि यासिर नवाज की बहन क्या हो सकता है औलाद का प्रॉब्लम हो, मगर इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम किसी की समझ में नहीं आई। बेसिक रीज़न ये था कि इन दोनों की मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और बहुत कोशिश के बावजूद
इनकी शादी खत्म हो गई और ये शादी खुला पर नहीं बल्कि डिवोर्स पे खत्म हुई थी। अब जब डिवोर्स हो गई, घर खत्म हो गया, दोनों तरफ से चुप होके बैठ गए। अब इन लोगों ने ये भी सोचा कि हमने इतना एक्सपेंडिचर किया था शादी पे, उसका भी अफसोस हुआ और इनको ये भी अफसोस हुआ कि हमारी बदनामी होगी। मगर अक्लमंदी को सैल्यूट है कि इतने शोज हुए और इतने सालों से यार ये लोग ऑन स्क्रीन आते हैं, मगर इन्होंने किसी को ये पता चलने नहीं दिया। मगर आखिर में जब निदा यासिर के शो पर बात आई, निदा यासिर बहुत ही ओवरवेलमिंग हो गई, तो उन्होंने सोचा मैं अपने ऊपर ये इशू क्यों लूं, मैं ये बल्ली अपने ऊपर क्यों लूं। तो डेफिनेटली उन्होंने पोल पार्टम खोल दिया। अब फ्रेंड डेफिनेटली यासिर नवाज को तो बुरा लगा ही होगा क्योंकि उनकी बहन की डिवोर्स जो खुल गई। और यहाँ पर फहद मुस्तफा बेचारे बड़े हंसते खेलते उछलते कूदते शो करते हैं, तो उनको भी एम्बेरसमेंट हुई कि जो बात हमने छुपा के रखी वो अपोजिट लोगों ने खोल दी। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।